अस्सलाम वालेकुम। चलें आज बिजली की दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। हम जानेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, मुज़ाहिमत किसे कहते हैं और वो कौन सा खास कानून है जो इन सबको आपस में जोड़ता है, यानी ओहम का कानून। कभी सोचा है कि सिर्फ एक बटन दबाने से पंखा कैसे चलने लगता है या टीवी कैसे ऑन हो जाता है? इन सब के पीछे एक ही ताकत है, बिजली। लेकिन ये बिजली असल में काम कैसे करती है? आइए मिलकर इस राज को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम बिजली के बहाव यानी करंट को समझेंगे। फिर हम जानेंगे वोल्टेज के बारे में, यानी वो दबाव जो करंट को धकेलता है। उसके बाद देखेंगे मुज़ाहमत को, जो बहाव में रुकावट बनती है। फिर आएगा ओहम का मशहूर कानून, जिसे हम एक मिसाल से भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये कानून इतना अहम क्यों है। तो चलें सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली का बहाव आखिर है क्या चीज? बिल्कुल सादा लफ्जों में, जब चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स किसी तार में एक ही सिमत में बहना शुरू कर देते हैं तो इसी बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हमारे जितने भी बिजली के आलात हैं ना, वो इसी करंट की वजह से चलते हैं। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जरा पानी के पाइप के बारे में सोचें। जिस तरह पानी एक पाइप के अंदर बहता है, बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट एक तार के अंदर बहता है। ये मिसाल याद रखिएगा, ये आगे हमारे बहुत काम आएगी। तो अगला सवाल ये है कि अगर करंट पानी की तरह बहता है तो उसे धकेलने के लिए भी तो कोई ताकत चाहिए ना। जैसे पानी को बहाने के लिए पंप का प्रेशर चाहिए होता है, तो करंट को कौन धकेलता है? और यहीं पर बात आती है वोल्टेज की। वोल्टेज समझ लें वो बिजली का प्रेशर या वो ताकत है जो चार्ज को धक्का देती है और तार में करंट को बहने पर मजबूर करती है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पानी का पंप प्रेशर बनाकर पानी को पाइप में आगे धकेलता है। एक सर्किट में यही काम बैटरी करती है। बैटरी वोल्टेज देती है, यानी वो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो करंट को पूरी तार में घुमाता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वोल्टेज करंट को धकेलता है। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज भी है जो इस बहाव को रोकने की कोशिश करती है या उससे मुश्किल बनाती है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसे हम कहते हैं मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस। ये हर चीज की अपनी एक खासियत होती है जो करंट के बहाव को मुश्किल बनाती है। कुछ चीजें करंट को आसानी से गुजरने देती हैं और कुछ बहुत ज्यादा रुकावट डालती हैं। चलें वापस अपनी पानी वाली मिसाल पर चलते हैं। फर्ज करें पाइप बहुत चौड़ा है, तो पानी कितनी आसानी से बहेगा? बहुत आसानी से, यानी मुज़ाहमत कम है। और अगर पाइप बहुत तंग हो तो पानी को गुजरने में मुश्किल होगी, मतलब मुज़ाहमत ज्यादा है। बिजली की तारों में भी बिल्कुल यही होता है। अब किसी भी तार की मज़ाहमत जो है ना, वो आमतौर पर 4 चीज़ों पर मुनहसर होती है। पहली, तार की लंबाई। तार जितनी लंबी, मज़ाहमत उतनी ज्यादा। दूसरी, तार की मोटाई। तार जितनी मोटी, मज़ाहमत उतनी कम। तीसरी, तार का मटीरियल, यानी वो तांबे की है या लोहे की। और चौथी चीज़ है दर्जा हरारत। तो अब हमने तीनों चीजें समझ लीं, वोल्टेज जो धकेलता है, करंट जो बहता है और मुज़ाहमत जो रोकती है। अब सवाल यह है कि इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है। यहीं पर हमारी मदद करता है ओहम का कानून। जॉर्ज साइमन ओहम ने एक बहुत अहम कानून बताया। उन्होंने कहा कि किसी तार से गुजरने वाला करंट उस पर लगाए गए वोल्टेज के बराह रास्त मुतनासिब होता है। इसका सादा सा मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना ही ज्यादा करंट बहेगा। इस कानून के फॉर्मूले को याद रखने का ये एक बहुत ही आसान तरीका है, ये तकोन। देखिए, आपको जो भी चीज मालूम करनी हो ना, उस पर उंगली रख लें। फर्ज करें वोल्टेज यानी V मालूम करना है। V पर उंगली रखें तो क्या बचा? I और R साथ साथ, यानी V बराबर है I ज़र्ब R। अच्छा, अगर करंट I मालूम करना हो तो I पर उंगली रखें, आपको V ऊपर और R नीचे नजर आएगा, यानी I बराबर है V तकसीम R। और इसी तरह R मालूम करने के लिए R पर उंगली रखें तो R बराबर होगा V तकसीम I। तो हमारा बुनियादी फॉर्मूला क्या बना? V बराबर है I ज़रब R, यानी वोल्टेज बराबर है करंट ज़रब मुज़ाहमत। ये फॉर्मूला समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की बुनियाद है। चलें, अब थियरी तो बहुत हो गई। अब इस कानून को असल जिंदगी की एक मिसाल में इस्तेमाल करके देखते हैं, ताकि ये और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। सवाल ये है कि हमारे पास एक हीटर है जिसकी मुज़ाहमत 110 ओहम है और उसमें से 2 एम्पियर का करंट गुजर रहा है। हमें ये मालूम करना है कि इस हीटर को चलाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए। तो सबसे पहला कदम यह है कि जो मालूमात हमें दी गई हैं वो लिख लें। करंट यानी I है 2 एम्पियर, मुज़ाहिमत यानी R है 110 ओहम, और हमें वोल्टेज यानी V मालूम करना है। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? वही हमारा मशहूर फॉर्मूला, V = I × R। अब बस हमें ये कीमतें फार्मूले में डालनी है।
V बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर ज़रब 110 ओहम। जब हम इन दोनों को ज़रब देते हैं तो हमारा जवाब आता है 220। और क्योंकि हम वोल्टेज मालूम कर रहे थे तो इसका यूनिट होगा वोल्ट्स। तो इस हीटर को चलाने के लिए 220 वोल्ट की ज़रूरत है। देखा कितना आसान था। हमने कानून को समझ भी लिया और इस्तेमाल भी कर लिया। लेकिन अब आखिरी सवाल, ये कानून आखिर इतना अहम क्यों है? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है? देखें, ये कानून इंजीनियरिंग की बुनियाद है। जब भी कोई नई डिवाइस बनती है, चाहे वो मोबाइल चार्जर हो या लैपटॉप, इंजीनियर्स इसी कानून से हिसाब लगाते हैं कि उसके नाजुक पुर्जों को जलने से बचाने के लिए कितनी मुज़ाहमत की ज़रूरत है। ये कानून हमारे तमाम बरक़ी आलात के महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाता है। आखिर में एक सवाल सबके लिए। हमने देखा कि ओहम का कानून कंडक्टर्स यानी तारों पर काम करता है, लेकिन क्या ये हर किस्म के मटेरियल पर लागू होता है, जैसे सेमीकंडक्टर्स जो कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल होते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।